हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं आप लोग को थोड़ा सा मेंसुरेशन के बारे में बताती हूँ कि मेंसुरेशन क्या होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। मेंसुरेशन में ज़्यादातर हम पैरामीटर और एरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पैरामीटर क्या चीज़ होती है, कोई भी फिगर है अगर, तो पैरामीटर क्या चीज़ है इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस है, पहले इसकी आप वो देख लीजिए क्या कहते हैं, डेफिनेशन है ना। इफ अ डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री है ना, फ्रॉम अ क्लोज्ड फिगर when you go around। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक ऐसा ये इस तरीके का कोई डायग्राम है, ठीक। यहाँ से यहाँ ए बी सी एंड डी है, ठीक। अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, इस तरीके से बाउंड्री पे चल रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर आके ख़त्म हो गए, तो ये जो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ये क्या कहलाती है, आपकी पैरामीटर कहलाता है। क्लोज फिगर है तब, ठीक। क्लोज फिगर और ओपन फिगर तो आपको पता ही है। क्लोज फिगर कोई भी फिगर ऐसे हुई लेकिन उसका पूरा बंद हो, जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे आकर बंद हो जाए। अगर सपोज़ मैं ये कहूँ ये क्लोज फिगर नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट इसका पॉइंट यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। तो क्लोज फिगर होना ज़रूरी है। तो द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो अराउंड द figure once is called its the figure once is called its parameter। फाइन। तो ये पूरी जो डिस्टेंस होती है, आप जो डेफिनेशन है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग विथ बाउंड्री इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं आप। तो सपोज़ यहाँ पर अगर मैं इसको कह दूँ 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये 5 है सपोज़, ठीक है। डिस्टेंस सेंटीमीटर में है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर ऑफ द फिगर क्या होगा, ए बी क्या है, ए बी प्लस दिस बी सी प्लस सी डी प्लस ये डी ए और यूनिट, जो भी यूनिट हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर को लगाएंगे। अब ए बी क्या है 2, बी सी इज़ 3, उसके बाद सी डी इज़ 4 और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह सेंटीमीटर लगा दे रही हूँ। तो 2 + 3 बिकम 5, 5 + 4 9 और 9 + ये 13, ठीक। या फिर ये 5 हो गया, 14 आ रहा है। 5 5 2 10 और 14 आ रहा है। 5 + 4 9 14, ठीक है। 14 सेंटीमीटर आ गया, फाइन। तो ये चीज़ आपका जो होगा, इस तरीके का डिस्टेंस पूरी जो बाउंड्री के अलोंग आप जा रहे हैं और पूरी जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है ना। अब पैरामीटर रेक्टेंगल आपने देखा है क्या होता है बेटा, इस तरीके की फिगर होती है ये, है ना। यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ठीक। ये 90 डिग्री का है एंगल, सब 90 डिग्री के एंगल होने ज़रूरी हैं। और लेंथ कुछ होती है और विड्थ उनकी
कुछ और होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं 2 टाइम्स लेंथ आ रही है और 2 टाइम इसकी ब्रेथ भी आ रही है। तो ये अगर L है और ये B है तो ये भी L होगा, ये भी B होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, पूरा लिख करके नाम बनाकर मैंने फिगर बना दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पर, L प्लस B फिर L प्लस B। तो क्या देख रहे हैं, 2L प्लस 2B आ गया और यूनिट्स जो भी यूनिट आएंगे, ठीक। तो 2 को कॉमन ले लिया, L प्लस B यूनिट, ठीक। ये चीज़ होता है। फाइन, कैसे आया आपका ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने निकाला। अब अगर हम कहें कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अभी हमने रेक्टेंगल का निकाला, अब स्क्वायर का निकालते हैं। सो स्क्वायर बनाती हूँ मैं। ये ठीक है ना। अब इसका नाम मैं MN रख देती हूँ, MNONP, ठीक। अगर ये 2 सेंटीमीटर है सभी, ठीक, सारी लेंथ इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा, साइड, साइड कितनी बार हो रही है, 1 2 3 4 टाइम्स हो रही है ना। तो आप 4 इंटू साइड लिख दोगे, ठीक। और यहाँ पर देख रहे हो तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। सो आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपको ये फॉर्मूला बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इसीलिए साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाती चली जा रही हूँ, ठीक। अब इसके बाद आप ट्राइंगल ले लीजिए, कोई ऐसा ट्राइंगल लीजिए जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ठीक है ना। सपोज ये है, ये इक्विलेटरल तो दिख नहीं रहा ना, सारी साइड से इक्वल नहीं दिख रही। चलिए मैं ऐसा इधर बना देती हूँ, ऐसा कुछ, हाँ ठीक है। अब सपोज ये अगर 2 सेंटीमीटर सब हैं, फाइन, सारी सेंटीमीटर 2 हैं सबकी डिस्टेंस, और ये ABC आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इनमें क्या देख रहे हैं, सारी साइड है ना, 3 साइड्स हैं, तो लिखेंगे 3 इंटू साइड, मतलब, और यूनिट नहीं भूलना है आपको, यानी 3 क्या है, आपकी साइड्स हैं, 3 इंटू साइड की डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, क्या, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सर्कल है ये, ठीक है ना, इस तरीके का, यहाँ पे ये सेंटर है और यहाँ से ये रेडियस R, ठीक। सेंटर से लेकर के आप यहाँ तक के जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका रेडियस, और यहाँ से पूरा डायमीटर होता है, इसी का रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल में पेरीमीटर क्या कहलाएगा, बाउंड्री पे चलना है आपको, यहाँ से चल करके इस तरीके से आए और यहाँ आए, आप ऐसे भी जा सकते हो, ये नहीं कि आप, मैंने इधर बता दिया तो बस एक ही नहीं, क्लॉक एंटी क्लॉक कैसे भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना।
तो पेरीमीटर क्या कहलाएगा, बाउंड्री के अलॉन्ग आप जो है जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम पेरीमीटर कहेंगे। तो इसमें क्या होता है 2πr, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर अब सपोज r अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये, इसको भी 2 ही सेंटीमीटर बोल देती हूँ, ठीक है, कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो क्या होगा यहाँ पर पेरीमीटर बताइए। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस क्या मैंने बताया 2, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88/7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा इस सर्कल का, ठीक है ना। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, ग्रुप्स होते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो, है ना, उनको भी ताकि फ़ायदा हो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, इजी भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन लाऊँगी हर पैटर्न के पेरीमीटर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप प्यारे प्यारे कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।